डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 19वीं सदी में हुई, जिसमें एवॉन ने 1886 में इसकी नींव रखी। 1978 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस WFDSA की स्थापना हुई। इस उद्योग में नैतिकता और नियम लाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। 2021 में वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग बिक्री $189.7 बिलियन तक पहुंच गई। 125 मिलियन से अधिक लोग उद्योग से जुड़े हैं, जिससे लाखों परिवारों को नए आय से स्रोत मिला है। अमेरिका के क्षेत्र में $45 बिलियन की बिक्री के साथ पहले नंबर पर, जबकि भारत $9 बिलियन की बिक्री के साथ एक उभरता हुआ बाजार है। भारत में इस क्षेत्र में 1995 में ऑरिफ्लेम और एवॉन के प्रवेश से महत्वपूर्ण मोड़ लिया। आई एम प्रीटी श्योर कि हम सभी ने अभी तक अपने जीवन काल में एक ना एक बार एवॉन या ऑरिफ्लेम का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो जरूर यूज किया होगा। 1996 में मोदी ग्रुप के मोदी केयर ने बाजार को और विस्तारित किया। 2015-16 में 8,308 करोड़ जो रेवेन्यू था, 2021 में वो बढ़कर 18,067 करोड़ हो गया है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। भारत में 53% डायरेक्ट सेलर्स महिलाएं हैं, 53%, जिससे ये उनके लिए स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। ये उद्योग डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पहलों का अनुरूप काम करता है और स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। आज हम यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। भारत में डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देने में ADSI, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया, एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभा रहा है। संगठन ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है, जिससे भारत में ये उद्योग लगातार बढ़ रहा है और महिलाओं का सशक्त बनने का अवसर बढ़ता चला जा रहा है। ADSI के प्रयासों से डायरेक्ट सेलिंग अब भारतीय बाजार में एक सम्मानजनक और विश्वसनीय क्षेत्र के रूप में स्थापित हो चुका है। डायरेक्ट सेलिंग केवल एक व्यवसाय मॉडल नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने वाली शक्ति है। यदि सही नीतिगत ढांचा विकसित किया जाए तो भारत डायरेक्ट सेलिंग का वैश्विक केंद्र बन सकता है और लाखों नए रोजगार अवसर आ सकते हैं। आखिरकार ये समय है कि हम सभी एक साथ मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, ताकि भारत के हर कोने में महिलाएं, युवा और एंटरप्रेन्योर्स आत्मनिर्भर बन सकें और अपने और अपनों का सपना पूरा कर सकें। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, बल्कि उन संगठनों और उनकी पहचान दे रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देश भर में एक सम्मानजनक और संगठित पहचान देने के लिए भारत की कई अग्रणी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जैसे कि RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, Vestige Marketing Private Limited, SLPS Wellness Private Limited, ShopNet Marketing Private Limited, Lab Benefits Private Limited, Dr. Nature Wellness Private Limited, Dodge of 9 Enterprises Private Limited, and UTAG Infotech Private Limited. एक साथ आए। आखिरकार हर विजन रियलिटी तब बनता है जब एक कलेक्टिव एफर्ट किया जाए। तो इन कंपनीज ने अपने कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू
जुलाई 2021 में एडसी का गठन किया। इस संगठन की एक ही उद्देश्य है, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देना और उद्योग को एक ठोस कानूनी स्ट्रक्चर प्रदान करना। साल 2021 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। सरकार द्वारा जारी किए गए डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 इस उद्योग के एक मील का पत्थर साबित हुए, लेकिन इन नियमों में एक बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा छूट गई, जिसकी वजह से पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक काफी बड़े संकट में आ गई। इसी कठिन समय में एडसी ने मोर्चा संभाला। संगठन ने सरकार से बार बार संवाद किया, अनेक बार मंत्रियों से, अधिकारियों से मुलाकात की और अंततः छुट्टी हुई परिभाषा को नियमों में शामिल करवाने में सफलता प्राप्त की। इस एक प्रयास ने लाखों डायरेक्ट सेलर्स को राहत दी और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक सफलता साबित हुई, जिसका श्रेय केवल और केवल एडसी को जाता है। आज एडसी लगातार एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रही है और उन कंपनियों का सहयोग प्रदान कर रही है जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स और एथिकल बिजनेस वैल्यूज के साथ उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग विशेष रूप से महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक सशक्त मंच बन चुका है। इस इंडस्ट्री में महिलाओं का अपने पैरों पर खड़ा होना, खुद के व्यवसाय को शुरू करना और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना, इन सभी मुकामों को पाने का एक सुनहरा अवसर दिया जाता है। वर्ष 2024 में एडसी ने कैट के सहयोग से इतिहास रच दिया। महिला सशक्तिकरण को समर्पित इस पहल में 25,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और पहली बार पूरे देश में एकजुट होकर महिला एंटरप्रेन्योर्स और डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जागरूकता फैलाई। एडसी केवल एक संगठन नहीं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे मजबूत आवाज बन चुकी है। आज ये संगठन कैट के सहयोग से भव्य कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर रहा है और अपने प्रयासों को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। देश की बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां एडसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस इंडस्ट्री को एथिकल और लीगल रूप से सशक्त बनाने के लिए काम कर रही हैं। एडसी की ये यात्रा यही नहीं रुकती। ये संगठन एथिकल डायरेक्ट सेलिंग के लिए काम करता रहेगा और हर डायरेक्ट सेलर को मजबूत करेगा और इंडस्ट्री को भारत में एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा। बट एवरीथिंग टुगेदर। आज की महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा उद्योग है जिसमें लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाली महिलाएं सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं होती, बल्कि वे घर, परिवार और समाज की जिम्मेदारियां भी निभाती हैं। वे सुबह से रात तक घर के हर सदस्य का ध्यान रखती हैं, बच्चों की पढ़ाई, पति और सास ससुर की देखभाल, घर का रोजमर्रा का काम। इसके साथ साथ वे अपने व्यवसाय में भी 100% योगदान देती हैं, नई रणनीतियां बनाती हैं, प्रोडक्ट सेलिंग करती हैं और जरूरतें समझती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देश में महिलाओं की शक्ति को एक नया रूप डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है। वे अब दूसरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वो रोजगार देने वाली, समझ को नया दिशा देने वाली और देश के अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली शक्ति बन चुकी हैं। तो आइए हम सभी मिलकर
इस यात्रा में महिलाओं की शक्ति और जोश को सलाम करें, क्योंकि जब महिला अपनी ताकत पहचानती है तो वो ना केवल खुद को बल्कि समाज, परिवार और देश को भी नई ऊंचाइयों तक लेकर जाती है।